अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में कि लहसुन को ज़मीन में कैसे लगाना है। खुली ज़मीन में हमने ये काश्त कर लिया हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि हमने ये कैसे लगाया है और इसकी कैसे केयर की है अब तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी आराव से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी लाजमी कीजिए। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। किसी भी फसल को लगाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमें उसके लगाने के वक्त का पता हो कि वो किस मौसम में लगाई जाती है। तो लहसुन जो है वो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये सर्दियों की फसल है तो ठंडे मौसम में लगती है, कम टेम्परेचर पे इसका उगाव बेहतर होता है। आप इसको सितंबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये सही नहीं उगेगा। इसकी जो तुरियाँ हैं, जो बीज है वो ज़मीन के अंदर गल जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको कब लगा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको जहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि आप इसको कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। मतलब आप इसको हफ़्ता 10 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं और उससे क्या होगा कि इसका उगाव जल्दी होगा और बेहतर होगा। तो व्यूअर्स, बात करूँगा ज़मीन के हवाले से कि आपको ज़मीन कैसी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हमने इस ज़मीन को ऑर्गेनिक रखा हुआ है, कंपोस्ट डाली है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के इस ज़मीन को हम जितना नरम रख सकते थे उतना नरम हमने किया हुआ है। तो आप भी अगर लहसुन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़मीन है वो आपको नरम रखनी पड़ेगी। उसमें जो लहसुन है इसके लिए कंपोस्ट का और फार्म यार्ड मैन्योर बहुत ज़रूरी है। आपने वैसे देखी हुई है, ये देख लें नरम ज़मीन हमने यहाँ पे मैं थोड़े से लगा के आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे लगाया हुआ है। तो ये ज़मीन है और उसमें सबसे पहले हम जो है ये आप देख सकते हैं, ये लहसुन हमारे पास पड़ा हुआ था। तो ये अभी क्योंकि सीज़न है तो इसलिए ये उगना शुरू हो गया हुआ है, ये देखें। तो इसको सबसे पहले हम इसकी तुरियाँ अलहदा कर लेंगे इसके साथ से और फिर इसको लगाएंगे। तो वीवर्स, मैंने लहसुन की तुरियाँ जो हैं वो अलहदा कर ली हैं, ये देखें। और मैंने इसको सब अलहदा भी कर ली है, छांटी भी कर ली है। कि जो ऐसा नहीं है कि आप सारी तुरियाँ जो हैं वो इसकी लगा देंगे। आपने सिर्फ जो वो वाली तुरियाँ लगानी हैं जो हेल्दी हैं, जो कमज़ोर हैं, छोटी हैं, वो आप नहीं काश्त करेंगे। तो ये मैंने बीच में से चंद एक चुनी हैं जो थोड़ी हेल्दी हैं और ये ग्रो भी की हुई हैं, पहले से उगी भी हुई हैं। और ये जो हैं जो छोटी छोटी हैं ये नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके साथ जो है फिर बहुत कमज़ोर लहसुन होगा। और ये ऐसी भी आपने नहीं लगानी जो ऐसे छिल जाती हैं, ये भी आपने नहीं लगानी। और लहसुन लगाने के लिए कोशिश करें कि ज़मीन में पहले से नमी मौजूद हो, वतर मौजूद हो। वैसे तो बाद में भी लहसुन लगाने के बाद भी पानी लगाया जाता है, लेकिन मैं जो है प्रेफर करता हूँ कि लहसुन लगाने से 1-2 दिन पहले पानी लगा दूँ, ताकि जब लहसुन लगाऊँ तो उस वक्त ज़मीन वतर हालत में हो। बाद में पानी लगाने से होता है तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है तो उसकी जो ग्रोथ है, जो उगाव है, वो आहिस्ता होता है, स्लो होता है, वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। वैसे 3 से 4 दिन में ये उगना शुरू हो जाता है, लेकिन ऊपर मिट्टी आ जाए तो फिर ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। और उसकी फिर जो गड्डियाँ हैं, लहसुन की जो गड्डियाँ हैं वो बहुत नीचे बनती हैं क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी आ चुकी होती है, तो वो उनका फिर साइज़ भी सही नहीं होता और वो सही से बनती नहीं है। तो इसको लगाने से पहले ये आप देख लें, इसका ये जो साइज़ है लहसुन का, ये देख लें आप। तो इसको ये सिंपली इस तरह से बीच में दबा देंगे, हल्का सा साइड पे मिट्टी कर देंगे। जो इसका जो उगा हुआ है इसको बाहर रखेंगे और ये तकरीबन 3 से 4 इंच के फासले पे मैं ये लगा रहा हूँ, वो देख लीजिए। तो ये ऐसे इसको लगा देंगे। अब इसको पानी की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ये ज़मीन मतलब 2-3 दिन तक ये खुशक नहीं हो जाती। वैसे तो ये नरम ज़मीन है तो इसके अंदर ज़्यादा देर तक रहेगी नमी, तो लेकिन 3 से 4 दिन बाद इसको हल्का सा पानी लगा देंगे तो ये अच्छा ग्रो हो जाएगा, जैसे कि ये हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। तो अब बात करेंगे लहसुन की खादों के बारे में कि इसको कौन कौन सी खादों की ज़रूरत होती है और वो कब कब देनी चाहिए।
तो व्यूवर्स, लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम अच्छी मिकदार में मौजूद हों, और ऐसा तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम ज़मीन की तैयारी पे तवज्जो देंगे। तो लहसुन लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़मीन में, अपने किचन गार्डन की ज़मीन में कंपोस्ट मिक्स करें, फार्म यार्ड मैन्योर मिक्स करें, जो किचन वेस्ट पड़ा हुआ है वो उसमें मिक्स कर दें, क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो पौधों को रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बहुत काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। तो ज़मीन की तैयारी के वक्त हम जब ये खादें उसमें मिक्स कर देंगे ज़मीन में, और उसके बाद हम लहसुन काश्त करेंगे, तो वो लहसुन की फसल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेती रहेगी और वो हेल्दी रहेगी। इसके बाद आपको लहसुन की खाद के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दिसंबर जनवरी में आप उसमें जो राख होती है, लकड़ियों की राख, गोबर की राख, वो अगर आप डाल देते हैं तो वो उससे लहसुन बहुत बेहतर हो जाता है और बीमारियों से भी बचा रहता है, क्योंकि जो राख है उसमें पोटाश होता है और वो लहसुन को महफूज रखता है बीमारियों से। लहसुन की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए एक और चीज़ बहुत अहम है, और वो है पानी। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपने इसको सिर्फ तभी पानी लगाना है जब इसको ज़रूरत हो, जब इसकी ज़मीन खुश्क हो जाए ऊपर से और नीचे हल्का वतर हो। जब ज़्यादा ज़मीन अगर नीचे वतर मौजूद है और ऊपर से भी ज़मीन खुश्क नहीं है तो आप इसको बार बार पानी ना लगाएं। अब बात कर लेते हैं लहसुन की जड़ी बूटियों के बारे में। तो लहसुन की जड़ी बूटियों में इट्स, डीला, जंगली हालों, कुल्फ़ा, दुम्बी सीटी और चुलाई वगैरह शामिल हैं। और इन तमाम जड़ी बूटियों के ख़ात्मे के लिए आपको अपने किचन गार्डन में स्प्रे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की केमिकल स्प्रे की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप, क्योंकि किचन गार्डन है, छोटी जगह है, तो आप इजीली इसमें से गोडी करके तो ये जड़ी बूटियाँ निकाल सकते हैं। आपने लहसुन की जो गोडी करनी है वो हमेशा सतही करनी है, आपने ज़्यादा गहरी गोडी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गहरी गोडी करेंगे तो लहसुन भी गहराई पर बनना शुरू हो जाएगा और गहरा होने की वजह से उसका साइज़ छोटा रह जाएगा, और गहराई पर बनने वाला लहसुन उखाड़ने के दौरान काफ़ी दिक्कत पेश आती है। और अगर आपके लहसुन में जड़ी बूटियाँ नहीं हैं तो भी 1-2 गोडियाँ कर दें तो उससे आपके लहसुन की जो क्वालिटी है वो अच्छा हो जाएगा और उसका साइज़ भी बेहतर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।